हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका आदिल सर स्वागत करता हूं फाउंडेशन ट्यूशन के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। देखिए, आज हम लोग आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आ चुके हैं मोशन के बारे में, है ना। और इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि मोशन क्या है और कैसे इसे हम लोग समझ सकते हैं, बहुत ही आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं। आइए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। कि मोशन क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो सभी लोग वीडियो के साथ जुड़ जाएं और सभी लोग एक साथ अगर आप जुड़े हैं तो अंत तक देखें, ठीक है ना, तभी आपको समझ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ बातें हमारे सामने क्लियर हो जाना चाहिए कि मोशन को समझने के लिए हमारे पास दो तीन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए कि मोशन होता क्या है। तो अगर इसकी हिंदी देखी जाए तो इसकी हिंदी हमारी क्या होती है, गति, है ना। तो हिंदी से तो कोई हमको मतलब नहीं है, सिंपल इतना जानो कि मोशन होता क्या है। अगर इसको समझना है तो दो चीज़ें हमको समझना पड़ेगा। एक हमको समझना पड़ेगा रेस्ट किसे कहते हैं, है ना। या हम ये भी बोल सकते हैं कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा नॉलेज लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज कि इसे समझने के लिए थोड़ा सा एक और चीज हम लोग को समझना पड़ेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं जी? रेफरेंस पॉइंट, यानी रेफरेंस पॉइंट। बेसिकली अगर देखा जाए तो मोशन जो है एक तरह का रिलेटिव टर्म है। क्या है जी? रिलेटिव टर्म है, यानी किसी से तुलना करके बताया जाता है। रिलेटिव टर्म है, एक तरह से रिलेटिव टर्म है, ठीक है ना। और कुछ नहीं, मोशन एक तरह का क्या है, रिलेटिव टर्म है। और मोशन को समझने के लिए सबसे पहले हमको स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के बारे में समझना पड़ेगा और रेस्ट के बारे में समझना पड़ेगा, और तब हमको रेफरेंस पॉइंट के बारे में जानना पड़ेगा, तभी जाके हमको थोड़ा बहुत मोशन समझ आएगा, ठीक है ना। और मोशन अगर आपका सही हो जाता है तो समझिए कि आने वाले जितने भी आप पीसीएम या पीसीबी लेके पढ़िएगा तो वहाँ आपका फिजिक्स बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है ना। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग जानना स्टार्ट करते हैं एक एक करके, ठीक है। हमने सबसे पहले बात की कि रेस्ट किसे कहते हैं या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है, कौन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा, यानी रेस्ट में कौन होगा, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत आगे जानने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए सबसे पहले देखिए, रेस्ट के बारे में अगर हम आपसे कहना चाहें, रेस्ट के बारे में अगर आपसे कहना चाहें तो बोलेंगे एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है, एन ऑब्जेक्ट विच डज नॉट चेंज विच डज नॉट चेंज its position, which does not change its position with respect to time, with respect to time, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी कहने का मतलब हो गया, जो टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज ना करे उसे हम लोग कहेंगे क्या, उसे हम लोग क्या कह देंगे, रेस्ट में कह देंगे। क्या कह देंगे? रेस्ट में। यानी कहने का मतलब हो गया कि उसका स्टेट क्या होगा, तो किस स्टेट में पाया जा रहा है तो बोलेंगे वो रेस्ट में है। यानी कहने का मतलब हो गया कि कोई ऑब्जेक्ट जो है समय के साथ अपने पोजीशन को चेंज ना करे तो उसे हम लोग रेस्ट में कहेंगे। जैसे ये हमारा मार्कर है और इसे हमने हाथ पे रख लिया, सोचो, और हम बताएं कि अभी जैसे हम बोल रहे थे 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया, 3 सेकंड हो गया, 4 सेकंड हो गया, 5 सेकंड हो गया, 6 सेकंड हो गया, 7 सेकंड हो गया, क्या इसने अपना पोजीशन चेंज किया? बिल्कुल नहीं किया। यानी कहने का मतलब समय बढ़ते चला गया, समय बीतते चला गया, मगर इसने अपना पोजीशन चेंज नहीं किया। टाइम बीतते चला गया मगर अभी अभी भी इसने अपना पोजीशन चेंज नहीं किया। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के सापेक्ष, यानी टाइम के साथ अपने समय को चेंज, अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है, यानी कहने का मतलब हो गया कि कोई घर अगर मान लीजिए आज भी, अगर मान लीजिए आज मान लीजिए 9 बजे आपने उसे देखा है सुबह अपने घर को, तो आप शाम जब स्कूल खत्म होता है 3 बजे आइएगा तो आपको घर वहीं पे मिलेगा। यानी समय तो चेंज हुआ, 6 घंटे का चेंज हुआ समय में, मगर घर में कोई चेंज हुआ क्या? घर जहां था वहीं पे है। यानी कहने का मतलब हो गया कि घर हमारा किस में है, रेस्ट में है। और जो चीज रेस्ट में होता है उसे कहा जाता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। क्या कहा जाता है जी? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। यानी वैसा ऑब्जेक्ट जो हमेशा किस में हो, रेस्ट में हो। समझ आ रहा है? वैसा ऑब्जेक्ट जो हमेशा कहाँ हो, रेस्ट में, उसे कहा जाएगा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए सर, आपने ये थोड़ा बहुत समझने का प्रयास किया, ठीक है। थोड़ा बहुत और आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। अब इसके बाद एक और टर्म हमको समझना है जो कि इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, दैट इज मोशन। मोशन का मतलब क्या हो गया? हम सिंपल बोलेंगे एन ऑब्जेक्ट, सीधा बोल देंगे एन ऑब्जेक्ट विच चेंज, which does not change its position, sorry its हो गया यहाँ पे, which change its position, जो अपने पोजीशन को चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कहने का मतलब हो गया कि टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज करता, उसे हम लोग कह देंगे क्या? मोशन में कह देंगे।
यानी कहने का मतलब हो गया कि वैसा ऑब्जेक्ट जो अपने पोजीशन को समय की तुलना में चेंज करता है, समय के साथ अपने पोजीशन को चेंज करता है, उसे हम लोग क्या कह देंगे, रेस्ट में कह देंगे, सॉरी मोशन में कह देंगे। और जो समय के साथ अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेगा उसे हम लोग क्या कह देंगे, रेस्ट में कह देंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको बता दें कि मोशन का मतलब हो गया कि जो भी अपने पोजीशन को समय की तुलना में, समय के सापेक्ष में अपने पोजीशन को हमेशा बदलते रहे। यानी कहने का मतलब हो गया कि पहले 9 बजे आप किसी ऑब्जेक्ट को आपने ए पे देखा, वही ऑब्जेक्ट आपको 10 बजे कहाँ दिख रहा है, बी पे दिख रहा है। वही ऑब्जेक्ट आपको 11 बजे कहाँ दिख रहा है, मान के चलिए वही ऑब्जेक्ट आपको 11 बजे सी पे दिख रहा है। यानी समय बदल रहा है और पोजीशन भी बदल रही है। इसका मतलब ये हो गया कि ये ऑब्जेक्ट आपका क्या है, मोशन में है। किसमें जी, मोशन में है। यानी कहने का मतलब हो गया कि समय के साथ ये भी अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। इट मींस हमारे कहने का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट के पास क्या है, मोशन है, रेस्ट में नहीं है। अब अभी हमने आपको रेस्ट में बताया कि आपने घर से जब निकल रहे थे आप, तो उस समय भी घर आपका वहीं पे था, और जब आप घर वापस आए स्कूल से तो उस समय भी घर आपका वहीं पे था। यानी समय चेंज हो रहा था मगर आपके घर का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा था। यानी आपका घर क्या था, रेस्ट में था, और आप उसके तुलना में कहाँ है, तो आप मोशन में थे। क्या थे, मोशन में। ठीक है ना। अच्छा, रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है सर? रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है? मान के चलो हम एक ट्रेन में बैठे हैं। मान के चलिए एक हम ट्रेन में बैठे हैं, आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं। तो तुम जब खिड़की से ऐसे बैठे हो तुम, और तुम्हारा ये फ्रेंड है मान लो, और तुम खिड़की से जब बैठोगे और देखोगे इसे, मान के चलिए तुम्हारा घर है, ठीक है, और सॉरी ट्रेन है, और यहां से तुम खिड़की से इसको देखोगे, तो तुम्हारे कहने का मतलब हो गया कि तुम इस गाड़ी के तुलना में, इस ट्रेन के तुलना में रेस्ट में हो, ना कि तुम्हारे साथ देखो, तुम इस गाड़ी के तुलना में, जिस गाड़ी में तुम बैठे हो, जिस ट्रेन में तुम बैठे हो, उसके तुलना में तुम रेस्ट में हो, और वो तुम्हारे तुलना में क्या है, रेस्ट में है। ठीक है। ना ही तुम अपना पोजीशन चेंज कर रहे हो, ना ही वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, मगर इसके तुलना में जिस पॉइंट से कंपैरिजन किया जाए, जिसकी तुलना में मोशन को डिफाइन किया जाए, जिस पॉइंट को लेकर मोशन को डिफाइन किया जाए, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस। क्या कहते हैं जी, पॉइंट ऑफ रेफरेंस, या रेफरेंस पॉइंट उसे हम लोग क्या देते हैं, रेफरेंस पॉइंट क्या देते हैं। समझाया? यानी कहने का मतलब हो गया कि इस पेड़ के तुलना में हम क्या है, तो सर हम मोशन में, चूंकि हम अपने टाइम के साथ अपने मोशन को, अपने पोजीशन को बदल रहे हैं, और पेड़ जहां पे है वहीं पे रहेगा, हम उसके आगे निकल जा रहे हैं। ठीक है। यानी कहने का मतलब हो गया कि रेस्ट का मतलब वही होता है कि समय के साथ अपने पोजीशन को आप चेंज नहीं करें तो उसे रेस्ट कहेंगे, और समय के साथ अपने पोजीशन को चेंज कर दे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। आई होप आपने चीजों को थोड़ा बहुत समझा होगा। ठीक है ना। यानी समय, देखिए हमेशा याद रखिएगा, मोशन जो है हमेशा समय से ही डिफाइन किया जाता है, कि अगर टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज करा इट मीन्स वो तुम्हारा मोशन में है, अगर अपने टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है इट मीन्स वो रेस्ट में, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, रुका हुआ है। ठीक है। आई होप आपने चीजों को समझा होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, हमने मोशन और रेस्ट के बारे में समझा, उससे पहले हमको 2-3 चीजें समझना होगा। सबसे पहले एक देखो, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमको जानना पड़ेगा कि फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार के होते हैं। देखो आमतौर पे फिजिकल क्वांटिटी जो है देखा जाए तो 2 तरीके से बांटा गया है इसको, है ना। समझने के लिए आप जाके इसका आगे पढ़िएगा ज्यादा, स्केलर और एक आपका वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी तुम्हारे 2 तरह के होते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी, एक तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। सर स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब हो गया कि जिसमें मैग्नीट्यूड हो, क्या हो जी, मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटी की सर किसे कह देते हैं? जिसमें मैग्नीट्यूड हो, साथ साथ मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन भी पता हो, यानी दोनों हो जिसमें, उसे हम लोग कह देंगे क्या, वेक्टर क्वांटिटी। यानी कहने का मतलब हो गया कि जिसमें सिर्फ मात्रा दी गई हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया गया कि वो चीज है तो कितना है, वो तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी होगा। और जिसमें ये बता दिया गया कि वो चीज है तो कितना है और किधर है, किस डायरेक्शन में है, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, वेक्टर क्वांटिटी। एज फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान के चलो हमने बताया मास एक तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी है। मास तुम्हारा एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी। जैसे मान के चलो कि कोई चीज लिखा है 10 kg, बस अब थोड़ी पता है 10 kg किधर, कहां, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये 10 kg जो है आपका एक तरह से स्केलर क्वांटिटी हो गया। या डिस्टेंस हम जो अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, वो भी तुम्हारा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्पीड जो हम लोग पढ़ेंगे वो भी तुम्हारा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। एनर्जी जो हम लोग पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में, वो भी तुम्हारा एक तरह का स्केलर क्वांटिटी होता है। या हम बात करेंगे तुम्हारा ये सारे जितने भी ETC, ये जितने भी है तुम्हारे क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है जी, स्केलर क्वांटिटी।
ठीक है ना। और वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं सर, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन हो, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन, उसे बोलेंगे हम लोग क्या, उसे हम लोग बोल देंगे आपका वेक्टर क्वांटिटी। जैसे एज पर एग्जांपल हम लोग अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, वेलोसिटी, वेलोसिटी देखा जाए तो एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट भी देखा जाए तो एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है, चूंकि इसमें तुम्हारा मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है। फोर्स भी देखा जाए तो एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम देखा जाए एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और एक तरह का देखा जाए तो तुम्हारा एक्सेलरेशन भी एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कहने का मतलब हो गया कि वैसी चीजें जिनके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। जैसे अगर मान के चलिए हम बोलते हैं 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, ये तो बता दिया कि भाई चल रहा है तो कितने से चल रहा है, उसका मैग्नीट्यूड बता दिया, मात्रा बता दिया कि गाड़ी चल रहा है तो कितने से चल रहा है, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड, मात्रा बता दिया। मगर अब साथ में अगर ये भी लिख दें इन ईस्ट, तब इसके साथ डायरेक्शन भी आ गया। यानी कहने का मतलब मैग्नीट्यूड भी आया और प्लस डायरेक्शन भी हो गया। ये दोनों जिसमें मिल जाएगा वो तुम्हारा हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। अगर मान के चलिए ये चीज यहां ना हो, सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड हो, तो वो तुम्हारा हो जाएगा क्या, स्केलर क्वांटिटी। क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। आई होप आपने चीजों को समझा होगा कि वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं। जरा ध्यान दो, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब हो गया कि जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो, वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो तुम्हारा क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी, है ना, जिसमें सिर्फ मात्रा बताई गई और कुछ नहीं। जैसे हम बोल रहे हैं 40 किलोमीटर, भाई ये साहब डिस्टेंस है, बोलेंगे 40 किलोमीटर, बोलेंगे मुंबई का डिस्टेंस कितना होगा, मतलब कहीं से छोड़ो मुंबई का डिस्टेंस, सिंपल लिख दो तुम 40 किलोमीटर मैं चल के आया। तो आप अपने डिस्टेंस को बता रहे हैं, अपने दूरी को बता रहे हैं। आप ये बोलिएगा 40 किलोमीटर मैं वेस्ट से चल के आया। यानी कहने का मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आपके साथ है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है। यानी अब ये हो गया वेक्टर, और सिर्फ यही रहता तब क्या होता, तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी हो जाता। क्या हो जाता है, स्केलर क्वांटिटी। आई होप आपने चीजों को समझा होगा। यानी वेक्टर ये और स्केलर हमारा ये, है ना, समझ पाए, बोलो समझ पा रहे हो यार। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं यार। इसके बाद हमको देखना है, दो तीन चीजें। एक पहला चीज जो है वो आपका है डिस्टेंस, ये क्या है, और दूसरा है आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये क्या है, ध्यान से देखेंगे। डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेंगे, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो मान के चलिए ये आपका घर है, इसको थोड़ा देर देखेंगे, ये आपका घर है, ठीक है, और ये आपका स्कूल है। ऐसा हमारा स्कूल हो गया, ठीक है, ये आपका स्कूल है, ठीक। और ये जो है इधर चलिए, ये आपके महिला मित्र का घर है, मान चलिए आपके महिला मित्र का घर है, ठीक है। और एक रास्ता जो है आपके घर से सीधा डायरेक्ट स्कूल पे आके खत्म होता है, ठीक। और एक रास्ता जो है वो कुछ ऐसे निकलता है, इनके घर के जाता है, घर के पीछे से होकर, फिर आपके घर के पीछे से फिर स्कूल में चला आता है, ठीक है, स्कूल में चला आता है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, हम इसमें अगर इसके डेफिनेशन को पहले लिखते हैं, उसके बाद हम बोलेंगे द एक्चुअल लेंथ ऑफ, या बोलेंगे द लेंथ ऑफ पाथ, द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड, द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड। यानी कहने का मतलब हो गया कि रास्ते पर, जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते की लंबाई को हम लोग क्या कह देते हैं, डिस्टेंस कह देते हैं। द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड, जिस रास्ते पे चले उस रास्ते की लंबाई ही क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। तो मान के चलिए आपका काम क्या था कि आप डायरेक्ट यहां से निकलते और यहां भी आ सकते थे, मगर नहीं, क्योंकि आपको अपने महिला मित्र के साथ जाना है स्कूल, तो आप यहां से निकले, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, और यहां से घूम के आप स्कूल पहुंचे, ठीक है, यहां से आप घूम के स्कूल पहुंचे। तो कहने का मतलब हो गया कि ये भी एक तरह का डिस्टेंस है और ये भी एक तरह का डिस्टेंस है। तो इसमें देखा जाए तो एक फिक्स डायरेक्शन आपको मिल जा रहा है कि आप घर से सीधा स्कूल जा रहे हैं, यानी घर से आप सीधा स्कूल जा रहे हैं, एक फिक्स डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हैं, एक फिक्स डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। मगर जब आप इस पे घूमिएगा ना, ऐसे ऐसे करके चलिएगा, तो यहां कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, यहां कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, समझ आया, यहां कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो हमने ये कहा देखिए, हम ये कह सकते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा, या हम बोलेंगे द शॉर्टेस्ट लेंथ
द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। यानी कहने का मतलब हो गया कि दो पॉइंट्स के बीच की सबसे छोटी दूरी को हम लोग कह देंगे क्या? डिस्प्लेसमेंट। क्या कह देंगे जी? डिस्प्लेसमेंट। मान लो यहां से यहां की सबसे छोटी दूरी तो तुम्हारी यही है, बोलो हाँ कि ना? बाकी आप ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, आप चाहें तो इधर से घूम के यहां भी जा सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे घूम के इधर भी जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते की लंबाई तुम्हारी डिस्टेंस, और दो पॉइंट के बीच की सबसे छोटी दूरी तुम्हारी कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट। मतलब कहने का मतलब हो गया कि आप महिला मित्र के घर से होकर जा रहे हैं तो वो तुम्हारी छोटी दूरी थोड़ी हुई। तुम्हारा तो छोटा दूरी सबसे क्या था? घर से सीधा स्कूल। समझ आया? एक और एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए हमारा ये ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक है? इसे हम धागे मिला दे रहे हैं, ए और ये बी हमारा हो गया, ठीक? तो एक तो हम ऐसे चल लें, एक तो फिर हम ऐसे चल लें, या एक हम ऐसे चल लें, एक हम ऐसे चल लें। तो कहने का मतलब, या एक हम ऐसे घूम के आ जाए, तो कोई भी दूरी हम कवर करें, मगर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी को डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। बाकी जितनी भी दूरियां होगी सभी क्या कहलाएंगी? डिस्टेंस कहलाएंगी। क्यों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर के लिए हमेशा क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। क्या चाहिए जी? डायरेक्शन भी चाहिए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें तुम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे देखोगे तो एक फिक्स डायरेक्शन मिलता है, साथ साथ मैग्नीट्यूड तो है ही है, लेंथ ऑफ पाथ तो है ही है, मगर कहने का मतलब हो गया कि सबसे छोटी दूरी है, और सबसे छोटी दूरी हमेशा स्ट्रेट होता है, और स्ट्रेट हमेशा एक कोई ना कोई डायरेक्शन दे देता है। ठीक है ना? तो हमेशा ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच की सबसे छोटी दूरी, और डिस्टेंस का मतलब होता है द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड। यानी जो कहने का मतलब हो गया, कि जिस रास्ते पे आप चले हैं उस रास्ते की लंबाई आपकी क्या कहलाएगी? डिस्टेंस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डिस्टेंस कहलाएगी। इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर देखते हैं हम लोग आपको आ रहा है कि नहीं। ठीक है? मान के चलिए आपसे क्वेश्चन देते हैं कि एक लड़का है, एक बॉय है, ठीक है? और वो जो है, ध्यान रखना है ये चीजों का, कि 40 सेकंड में 40 सेकंड में 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करता है। 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करता है। और वो जो लड़का जो है, वो एक लड़का जो है, ठीक है, जो लड़का है वो मान के चलिए कि एक स्क्वायर तुम्हारा पार्क है, स्क्वायर पार्क है, जिसका लेंथ जो है वो 10 मीटर दिया गया है, ठीक? और उसका एक राउंड लगाने में उसको 40 सेकंड लग जा रहा है। एक राउंड लगाने में कितना सेकंड लग जा रहा है? 40 सेकंड लग जा रहा है। एक राउंड लगाने में उसको 40 सेकंड लग जा रहा है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए कि 2 मिनट 20 सेकंड बाद, सॉरी 2 मिनट 20 सेकंड बाद, 2 मिनट और 20 सेकंड बाद उसका 2 मिनट और 20 सेकंड बाद, एक मिनट रुक जाइए, 2 मिनट और 2 मिनट और 20 सेकंड, हाँ ठीक है, 2 मिनट और 20 सेकंड बाद उसका डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है, और उसका डिस्टेंस कितना होगा, ये हमको बता दीजिए। यानी क्वेश्चन में तुम देखोगे तो कहता है कि हम, ये जो बॉय लड़का जो है 40 सेकंड में इस पूरे तुम्हारे स्क्वायर फील्ड का एक तुम्हारा स्क्वायर फील्ड है, कैसा फील्ड है, सॉरी स्क्वायर पार्क मान लो, तुम लोग पार्क में ही तो जाओगे, स्क्वायर पार्क है, ठीक है, तो पार्क मान लेते हैं, और उसका लेंथ जो दिया है वो 10 मीटर दिया है। तो बताइए स्क्वायर पार्क को एक राउंड लगाने में अगर वो 40 सेकंड लगाता है, तो बताइए 2 मिनट 20 सेकंड बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और डिस्टेंस क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर हम इसको सही से सोचेंगे तो बनेगा। जरा ध्यान दो, अगर एक राउंड है, एक राउंड में वो लगा रहा है 40 सेकंड, ठीक, क्वेश्चन को थोड़ा समझोगे, फिर कहने का मतलब हो गया 40 सेकंड, 2 राउंड लगाएगा तो वो हो जाएगा तुम्हारा कितना? 80 सेकंड। कितना हो जाएगा जी? 80 सेकंड, ठीक, 2 राउंड लगाएगा 80 सेकंड होगा। 3 राउंड अगर वो लगाता है तो हो जाएगा तुम्हारा 120 सेकंड। यानी कहने का मतलब हो गया 120 सेकंड मतलब होता है 2 मिनट। कितना मिनट जी? 2 मिनट। 120 सेकंड में हो गया 2 मिनट। 3 राउंड लगाता है, मतलब एक बार यहां से चला, एक ऐसे पूरा घूम के यहां पहुंचा, एक राउंड, फिर एक चला, फिर यहां पूरा घूम के 2 राउंड, फिर जब तीसरा राउंड चलेगा तो 3 राउंड वो कंप्लीट कर लेता है। यानी 1 2 3, मतलब देखो पहला राउंड ऐसे चला 40 सेकंड में, फिर देखो दूसरा ऐसे चला, फिर ये भी 40 सेकंड में चल गया, ठीक है, फिर तीसरा देख लो, तीसरा देखो जरा, फिर ये तीसरा राउंड चला ऐसे और कंप्लीट किया, कितना? 2 मिनट में 3 राउंड ये कंप्लीट कर लिया।
फिर 20 सेकंड जो बचता है, 20 सेकंड जो हमारा बचता है, जो हमारा 20 सेकंड बचता है, जरा देखिएगा, जो हमारा 20 सेकंड बचता है, तो 2 मिनट तो हो गया, 40 मिनट में 40 सेकंड में वो एक राउंड लगा रहा है, ठीक है, 40 सेकंड में वो एक राउंड लगा रहा है। तो सोचो अगर हम 20 सेकंड की बात करें, तो 20 सेकंड की बात करें तो आधा राउंड लगाएगा। आधा राउंड का मतलब हो गया कि यहां से निकला और यहां पे आकर रुक गया, बोलो हाँ कि ना, यहां से निकला और यहां आकर रुक गया। 2 मिनट में 3 मिनट में तो 3 राउंड लगा ही दिया, मगर जब चौथे राउंड का मतलब 20 सेकंड के लिए जब चलेगा तो आधा राउंड कंप्लीट करेगा, यानी कहने का मतलब हो गया कि यहां से निकलकर यहां पहुंच जाएगा, ठीक। अब जरा देखो, अब आपसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। हमने कहा डिस्टेंस का मतलब होता है जिस रास्ते पे चलेगी उस रास्ते की लंबाई, जिस रास्ते पे वो चलेगा उस रास्ते की लंबाई को हम लोग क्या कह देते हैं, डिस्टेंस कह देते हैं। और जब से सबसे छोटी दूरी जो होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका होता है, वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। और जो रास्ते पे चलेगा, जिस रास्ते पे चला है, उसकी लंबाई ही क्या कहलाएगी, तुम्हारी डिस्टेंस कहलाएगी, ठीक। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि एक राउंड में कितना चला। सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि एक राउंड में कितना चला। सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि एक राउंड में ये कितना चला, ठीक है। उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। ध्यान दो पहले, एक मिनट, वेट अ सेकेंड, ठीक है। अब देखो, यहां ध्यान दो, अगर इसकी लेंथ 10 मीटर है, तो ये अगर स्क्वायर है तो ये भी 10 मीटर, ये भी तुम्हारा 10 मीटर और ये भी तुम्हारा 10 मीटर। तो पहले अगर यहां से स्टार्ट करता है तो ऐसे 10 चला, फिर 10 चला, फिर 10 चला, फिर 10 चला, यानी 10, 20, 30, 40। यानी कहने का मतलब हो गया कि एक राउंड अगर अब ये कंप्लीट करता है तो कुल मिला के देखा जाए तो 40 मीटर ये दूरी कवर करता है, ठीक है। तो अभी तक देखा जाए तो 3 राउंड वो कंप्लीट किया है और फिर आधा चल रहा है। 2 मिनट में तो 3 राउंड, फिर तुम्हारा हाफ राउंड जो होगा वो तुम्हारा कितना, 20 सेकंड में चलेगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया, तुम यहां से ध्यान देखो, 3 राउंड, 3/1/2 राउंड वो जो है वो तुम्हारा 2 मिनट और तुम्हारा 20 सेकंड में कंप्लीट करेगा। 2 मिनट और 20 सेकंड में तुम्हारा क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। तो तुम देखो, जब 40 एक राउंड जो है 40 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, तो अगर तुम देखोगे एक राउंड जो है, एक राउंड में 40 मीटर कंप्लीट कर रहा है, तो 3 राउंड में कितना होगा, जरा देखो। 3 राउंड से अगर हम इसे गुना करेंगे, 3 से इधर भी गुना करिए, 3 से इधर भी गुना किए, तो 3 राउंड में वो हो गया तुम्हारा कितना, 120 मीटर। और फिर हाफ चलेगा तो फिर से तुम्हारा कितना, 10 और 10 20 मीटर। यानी कहने का मतलब हो गया कि 140 मीटर जो है वो कंप्लीट करेगा तुम्हारा 3/1/2 राउंड में। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस, ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो पहले 3 राउंड लगा दिया कंप्लीट, फिर जब आधा राउंड जब चलेगा तो आधा राउंड तो यहीं पे पहुंच जाएगा, बोलो हाँ कि ना। यहां से चल के यहां पहुंच गया, बोलो हाँ कि ना। तो अब इसके बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो होगा स्क्वायर का डायगोनल, स्क्वायर का डायगोनल। और स्क्वायर का डायगोनल हमको बहुत अच्छे से पता होता है, वो होता है √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड होता है। और साइड जो है इसका 10 मीटर दिया हुआ है, तो 2 गुने तुम्हारा कितना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है, तो कहने का मतलब 2 गुने 10 तो बराबर 10 रूट कितना हो गया, 2 हो गया। एंड दैट इज द तुम्हारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। वेट अ सेकेंड फॉर, आइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और ध्यान से देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे अंतर को आपने समझा कि डिस्टेंस हमारा क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और डिस्टेंस का मतलब आप जानते ही हैं, जिस रास्ते पे चला जा रहा है उस रास्ते की लंबाई को हम लोग कह देते हैं डिस्टेंस, ठीक है। आई होप आपने चीज़ों को समझा होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं और फिर देखते हैं आगे का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे सामने 2 चीज़ आ गई। एक पहला जो चीज़ है वो आपका है यूनिफॉर्म स्पीड, क्या है जी, यूनिफॉर्म मोशन आ गया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे, सिंपल हम ये कह सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस, हम ये बोल सकते हैं इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कहने का मतलब हो गया कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कवर करता है तो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और कहने का मतलब हो गया
कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, इसे हम एक्सेलरेटेड मोशन भी कहा जा सकता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन को, बाद में हम लोग देखेंगे कैसे होता है। सिंपल इतना जानिए कि इसमें होता है अनइक्वल डिस्टेंस। क्या होता है जी? अनइक्वल डिस्टेंस। ये हमारा हो गया अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हो गया, हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया कि अनइक्वल डिस्टेंस हमको कवर करना होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस। ठीक है ना। अब ये क्या है? टाइम इंटरवल का मतलब क्या होता है? टाइम इंटरवल का मतलब आप बोल सकते हैं समय अंतराल, समय का अंतर, समय का अंतर। ठीक है ना। और इक्वल डिस्टेंस, इसको समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, जरा ध्यान दीजिए। मान लीजिए ए पे कोई है, उसको बी तक जाना है, बी से सी जाना है, सी से डी जाना है। ठीक, सुबह 9 बजे ये चलना स्टार्ट किया। ठीक, तो ए से बी जो है वो पहले 10 किलोमीटर कवर किया। 10 बजे जब हम चेक कर रहे हैं तो ये बी पे था। फिर उसके बाद उसने फिर उसके बाद 10 किलोमीटर कवर किया सी तक, फिर डी तक, यानी फिर 11 बजे जब चेक कर रहे हैं तो उसने वो सी पे है और 10 किलोमीटर उसने कवर किया है। फिर 12 बजे जब चेक कर रहे हैं तो वो डी पे था और फिर उसने 10 ही किलोमीटर यहाँ भी कवर किया होगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि इक्वल डिस्टेंस हर बार कवर कर रहा है। इक्वल डिस्टेंस देखो, यहाँ भी 10 किलोमीटर, यहाँ भी 10 किलोमीटर, यहाँ भी 10 किलोमीटर, यानी हर बार इक्वल डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। मगर टाइम इंटरवल तुम्हारा क्या है? देखो 9 से 10 हुआ तो 1 घंटा, और कहने का मतलब हो गया कि 10 से 11 हुआ तो 1 घंटा, और 11 से 12 हुआ तो तुम्हारा 1 घंटा। यानी कहने का मतलब हो गया कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी समय अंतराल तुम्हारा 1 घंटा, 1 घंटा में 10 किलोमीटर, फिर यहाँ भी 1 घंटा में 10 किलोमीटर, फिर यहाँ भी 1 घंटा में 10 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब हो गया कि मोशन हर जगह तुम्हारा क्या है? सेम है। मोशन हर जगह क्या है तुम्हारा? सेम है। यानी ना ही वो अपने स्पीड को बढ़ा रहा है, ना ही अपने स्पीड को घटा रहा है। यानी पहले घंटा में 10 किलोमीटर चला तो अगले घंटा में भी 10 ही किलोमीटर चल रहा है, फिर उसके अगले घंटा में भी 10 ही किलोमीटर चल रहा है। यानी समान समय अंतराल में समान दूरी कवर कर रहा है, यानी इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसी को कहते हैं क्या हम लोग? यूनिफॉर्म मोशन। सिंपल। अगर इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हम देखें, तुम देख सकते हो कि ये जो तुम्हारा एक्स एक्सिस होता है, इसके ऊपर हम टाइम को ले लेते हैं, और वाई एक्सिस पे मान के चले हम यहाँ पे डिस्टेंस को ले लेते हैं। ठीक है ना, क्या ले लेते हैं? डिस्टेंस। बच्चा देख, ये टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ है। ठीक है, और बीच में हमारा ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा 1, ये तुम्हारा 2, ये तुम्हारा 3 और ये तुम्हारा 4। उसी तरह तुम देखो यहाँ पे मान के चलेंगे कि ये 5 किलोमीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद 10 किलोमीटर हो गया, उसके बाद 15 किलोमीटर हो गया, उसके बाद 20 किलोमीटर हो गया। तो अगर इसका ग्राफ हम ऐसे सीधा खींचेंगे तो देखेंगे कि 1 घंटा में 5 किलोमीटर चला, फिर अगला 1 घंटा में फिर 5 ही किलोमीटर चला, 5 से 10 यानी 5 ही हो गया, फिर 15, 3 तक देखो यहाँ 1 घंटा का अंतर है तो 5 किलोमीटर, यहाँ भी 5 किलोमीटर, यहाँ भी 1 घंटा तो 5 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब हो गया कि हर जगह जो है कि समान समय में समान दूरी कवर कर रहा है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। क्लियर है? तो इसे हम कह देंगे तुम्हारा क्या? नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे तो मान के चलिए, अगर इसी को हम थोड़ा सा एग्जांपल में लेते हैं, जरा देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन को, अगर इसी को हम थोड़ा एग्जांपल में लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए ए से बी कवर किया 20 किलोमीटर पहले घंटा में। ठीक है, दूसरे घंटा में जो है वो आपका 30 किलोमीटर कवर कर रहा है, और तीसरे घंटा में जो है वो आपका 40 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो तुम देखोगे, अगर ध्यान से तुम देखोगे, मान के चलिए 40, यहाँ पे मान लो 50 किलोमीटर कवर कर रहा है। ठीक, तो तुम देखोगे पहले घंटा जो चला वो 20 चला, फिर दूसरे घंटा जो चला, कहने का मतलब हो गया कि वो 30 किलोमीटर कवर कर रहा है, फिर अगले घंटा जो चला वो मान के चलो 50 किलोमीटर कवर कर रहा है। यानी कहने का मतलब हो गया कि हर घंटा, पीछे हमने देखा था कि हर घंटा वो 10-10 चल रहा है, यानी हर घंटा बराबर दूरी चल रहा है, जबकि यहाँ पे हर घंटा अलग अलग दूरी चल रहा है। देखो पहले घंटा में 20 किलोमीटर चला, फिर अगले घंटा में वो कितना चल रहा है? 30 किलोमीटर चल रहा है, फिर अगले घंटा में कितना चल रहा है? 50 किलोमीटर चल रहा है। यानी कहने का मतलब हो गया कि टाइम इंटरवल, समय अंतराल जो है वो तुम्हारा इक्वल है, परंतु डिस्टेंस जो है वो आपका इक्वल नहीं है, वो आपका अनइक्वल है। यानी कहने का मतलब हो गया कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन उसे कहेंगे। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? एक जैसा। नॉन मतलब नहीं है एक जैसा, यानी वैसा मोशन जो एक जैसा है ही नहीं। सिंपल। और क्या? यानी कहने का मतलब हो गया कि
टाइम इंटरवल तुम्हारा सेम है मगर तुम्हारा डिस्टेंस जो है वो तुम्हारा क्या है, अनइक्वल है। जैसे पहले घंटा में अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो पहले घंटा में 10, फिर अगले घंटा में 10, फिर अगले घंटा में भी 10। मगर तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो पहले घंटा में 10, फिर अगले घंटे में कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसे हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप आप चीजें समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपने समझा होगा। ठीक, अब इसका अगर टाइम ग्राफ अगर हम आपसे पूछे कि भाई साहब इसका टाइम ग्राफ क्या होता है, तो ये हमारा टाइम हो गया और ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। ठीक, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखेंगे तो ये मान लीजिए ओरिजिन से एक लाइन गया, ठीक है, तो अगर सीधा चला जा रहा है यानी कहने का मतलब हो गया कि इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, तो ये तुम्हारा हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। यानी अगर सीधा नहीं गया ग्राफ, मान चलो अगर ग्राफ तुम्हारा ऐसे चला गया, टेढ़ा कैसे भी बना दो, यानी कहने का मतलब इसका हो गया कि इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपका ये हो गया। ठीक है ना, आई होप आपने चीजों को समझा होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। ठीक है, अब आइए मेन मुद्दा पे चलते हैं। आइए मेन मुद्दा पे चलते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहला, अब देखो यहां पे हमारे सामने जो पहला चीज आ रहा है वो आ रहा है आपके सामने स्पीड। सर स्पीड होता क्या है, तो सबसे पहले इसके बारे में बोलेंगे, इट इज द रेट, सिंपल सा बोल देंगे, इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस, इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम। कहने का मतलब हो गया कि यूनिट टाइम में, कहने का मतलब हो गया कि 1 घंटा 1 मिनट 1 सेकंड में आप कितनी दूरी कवर कर रहे हैं, वही आपका क्या है, आपका स्पीड कहलाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि रेट का मतलब सीधा सीधा देखो, यहां पे सिंपल हम कह देंगे, टाइम ही कह देंगे। रेट का मतलब सिंपल टाइम ही होता है। जब किसी को टाइम के तुलना में कुछ किया जाए तो उसको बोलते हैं रेट, सिंपल सा। यानी कितना डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं कितना देर में, वही आपका क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। क्या कहलाता है जी, स्पीड कहलाता है। और स्पीड से हमको ये भी पता चलता है कि कौन चीज कितना फास्ट चल रहा है और कौन चीज कितना स्लो चल रहा है। तो इससे भी पता चलता है, मान के चलिए स्पीड से, कि कौन चीज कितना धीमे चलेगा, कौन चीज कितना तेज चलेगा। ठीक है ना, और यहां पे बोला है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम में आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, उसी के रेट को हम लोग कहते थे क्या, स्पीड। यानी उसी के दर को हम लोग कह देते हैं स्पीड। यानी कहने का मतलब हो गया कि आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो कितना देर में कितना कर रहे हैं, वही आपका क्या है, स्पीड है। और स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, जरा देखो तो, स्पीड होता है तुम्हारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टाइम टेकन, यानी कितना आप समय ले रहे हैं, वही टाइम टेकन को हम बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, दैट इज द स्पीड। इसे हम लोग स्पीड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, स्पीड के नाम से जानते हैं। आई होप अपने चीज़ों को समझा होगा। अच्छा, स्पीड क्या है, अगर इसके बारे में बोले तो स्पीड एक तरह का देखा जाए तो एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड एक तरह का क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। यानी कहने का मतलब हो गया कि इसमें डिस्टेंस बाई टाइम है, यानी कोई इसके बाद डायरेक्शन नहीं है, तो बोलेंगे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक तरह का स्केलर क्वांटिटी होता है, कौन, आपका स्पीड, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा इसको किससे डिनोट करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय किससे, तो इसको हम डिनोट करेंगे एस से, डिनोट करेंगे किससे, डिनोट करेंगे एस से, डिनोट कर देंगे, सिंपल। और इसका यूनिट क्या होता है, इट्स यूनिट, ऐसा यूनिट इसका क्या होता है, तो बोलेंगे आमतौर पे देखा जाए तो किलोमीटर पर सेकंड होता है, जो हम लोग व्यवहारिक रूप में यूज करते हैं, या होता है मीटर पर क्या, सेकंड। और वही तुम्हारे यूरोप वगैरह के बारे मतलब वहां पर चला जाए तो माइल पर आवर होता है, माइल पर आवर होता है। ठीक है ना, MPHR यानी माइल पर आवर होता है कि 1 घंटा में अब कितने माइल चला आपने, वही होता है माइल्स, जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, और एक और चीज ध्यान रखिएगा, किलोमीटर पर आवर से सीधा मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से हम गुना कर लेंगे, तो तुम्हारा मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। वही तुम्हारा मीटर पर सेकंड से डायरेक्ट अगर हम किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं तो 18/5 से गुना कर लेंगे, डेट विल बी क्या, किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर जाने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ेगा। हमने कहा स्पीड एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी होता है, चूंकि इसमें कोई डिस्टेंस नहीं होती, सॉरी इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे ऐसे होगा, देखो 40 किलोमीटर पर घंटा, यानी 1 घंटा में कितना चलना है, 40 किलोमीटर, किधर नहीं पता, किधर नहीं पता, 40 किलोमीटर जा रहे हैं, बस 50 किलोमीटर पर आवर जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब हो गया कि स्पीड जो है वो सिंपल ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज चलता है, कोई ऑब्जेक्ट कितना धीमा चलता है।
यानी आपने कितना देर में कितना डिस्टेंस कवर किया वही आपका क्या है, स्पीड है। एंड उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए उसे कहेंगे हम लोग क्या, कि एक स्केलर क्वांटिटी है, इसे एस से डिनोट किया जाता है। इसका एसआई यूनिट किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड, अगर यूरोप वगैरह की बात करें तो माइल पर आवर होता है। आई होप हमने चीजों को समझा होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं अब उसके बाद वेलोसिटी। वेलोसिटी किसे कहते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी? तो पहला पॉइंट हमको बोलना पड़ेगा कि इट इज द रेट, देखा जाए तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, पर यूनिट टाइम या इन यूनिट टाइम, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम। यानी कहने का मतलब हो गया कि किसी दिए गए टाइम में आप कितना यानी डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड पर मिनट आप कितना कर रहे हैं, वही आपका क्या है, वेलोसिटी है। यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम अगर जो होगा, यानी वेलोसिटी बराबर हम आपसे बोलें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी, जिसे v से डिनोट किया जाता है। वेलोसिटी बराबर होता है आपका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा चीजों को, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो जाता है वेलोसिटी बाय टाइम। यानी आप कहने का मतलब हो गया कि कितना देर में आप कितना डिस्प्लेसमेंट आप कवर कर रहे हैं, कितना आप डिस्प्लेसमेंट चल पा रहे हैं, आपका कितना डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है, वही आपका क्या कहलाएगा, वेलोसिटी कहलाएगा। और देखो ध्यान रखो, वेलोसिटी को एक साधारण शब्द में अगर हम कहें तो ये स्पीड प्लस डायरेक्शन है। स्पीड प्लस क्या है, डायरेक्शन है। जैसे मान के चलिए स्पीड प्लस डायरेक्शन है, जैसे तुमको ए से बी जाना है, तो ए से बी जाना है बिना किसी टर्न लिए, बिना किसी अपने डायरेक्शन को चेंज किए, बिना अपने स्पीड को चेंज किए, अगर तुम ए टू बी जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ए टू बी जा रहे हो। जैसे मान के चलो तुम और तुम्हारे पापा एक बाइक पे बैठे हुए हैं, और पापा जी तुम्हारे एकदम स्ट्रेट रोड पे सीधा चल रहे हैं, बिना अपने डायरेक्शन को चेंज किए सीधा चल रहे हैं। तो बोलिएगा पापा आप 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहे हैं, यानी आपकी वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी और स्पीड उस समय दोनों एक ही हुआ, दोनों क्या हुआ, एक ही हो जाएगा। यानी सिंपल हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड प्लस डिस्टेंस, सॉरी डायरेक्शन, स्पीड प्लस डायरेक्शन। अगर स्पीड में डायरेक्शन दे देंगे तो वो चीज हमारा कहला जाएगा वेलोसिटी, सिंपल। मान लीजिए तुम अपने पापा के पीछे बाइक पे बैठे हो और पापा तुम्हारे एक स्ट्रेट पाथ पे चल रहे हैं, सीधी रास्ते पे चल रहे हैं, तो जो स्पीड है वही तुम्हारी क्या है, वेलोसिटी है। क्योंकि सीधी रास्ते पे एक डायरेक्शन का फिक्स डायरेक्शन, और जैसे टर्न लिए, जैसे घुमा दिए अपने बाइक को, तो उस समय वो वेलोसिटी नहीं कहलाएगी, तब हो जाएगी तुम्हारी क्या, स्पीड, क्योंकि उसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं है, उसमें डायरेक्शन बदल रहा है। समझ पा रहा है, उसमें डायरेक्शन आपका बदल पा रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन। अगर स्पीड में डायरेक्शन है तो वो वेलोसिटी कहलाएगा, अगर स्पीड में डायरेक्शन नहीं है तो वो स्पीड कहलाएगा, सिंपल, और कुछ नहीं, ठीक है। ठीक है, आई होप, मतलब ए से बी जा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे ये वेलोसिटी भी कहलाएगी और स्पीड भी कहला जाएगी। मगर हम ए से बी ऐसे घूम जा रहे हैं ऐसे, तब ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, तब ये वेलोसिटी नहीं कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन तुम्हारा फिक्स नहीं है। तो सिंपल इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्पीड ही कहेंगे। यानी कहने का मतलब हो गया कि वेलोसिटी जस्ट स्पीड का एक अपडेटेड वर्जन है, स्पीड 2.0, तुम ऐसे समझ लो, स्पीड 2.0 है और कुछ नहीं। वेलोसिटी जो है आपका इसका अपडेटेड वर्जन है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब देखो इसके पास डायरेक्शन भी आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है उसे बोलते हैं हम लोग क्या, वेक्टर क्वांटिटी है। देखा जाए तो एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है कौन, आपका वेलोसिटी, ठीक है। इसका एसआई यूनिट के बारे में अगर आप तुमसे पूछे कि इसका एसआई यूनिट होता क्या है, तो इसका एसआई यूनिट हमारे सामने हो जाता है, तुम देखना किलोमीटर पर आवर, चूंकि भी ए भी एक तरह का स्पीड है, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है, कोई और दिक्कत नहीं, और भी से डिनोट किया जाता है। आई होप आपने वेलोसिटी के बारे में थोड़ा बहुत समझा होगा, है ना, आपने थोड़ा बहुत वेलोसिटी के बारे में समझा होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ध्यान दीजिए। अब देखो यहां पे एक शब्द आएगा तुम्हारा एवरेज स्पीड किसे कहते हैं, व्हाट इज एवरेज स्पीड। हमारा एवरेज स्पीड होता क्या है, तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है, तुम ध्यान रखना, टोटल डिस्टेंस, याद रखिएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यानी कहने का मतलब हो गया कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यानी कितना समय, कितना दूरी आप चले और कितना देर में चले, वो आपका क्या है, एवरेज स्पीड है, वो आपका क्या है, एवरेज स्पीड है। आई होप आपने चीज़ों को समझा होगा, ठीक है। और उसके बाद होता है एवरेज वेलोसिटी किसे कहते हैं, अगर इसके बारे में अगर आपसे पूछे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, तो एवरेज वेलोसिटी मतलब हो गया कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम,
यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट आपने कितना किया और टोटल टाइम आपका कितना लगा, डेट इज द एवरेज वेलोसिटी, डेट इज द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर उसके बारे में हम समझते हैं आपसे कि मान के चलिए ए से बी कोई ऑब्जेक्ट है, ए से बी जा रहा है, ठीक है, ए से बी जा रहा है और ए से बी जाने में इसको लगता है 2 घंटा और यहाँ पे स्पीड आपका उसका है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर वो तुम्हारा बी से बी से सी जाता है। ठीक है, बी से सी जाता है और बी से सी जाता है। ठीक है, या इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ध्यान रखो, एक मिनट रुक जाओ, बी से सी जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, पहले ए से बी जाता है, इसको थोड़ा ऐसे चलते हैं, फिर बी से फिर वापस ए की तरफ चला जाता है और अब की बार 3 घंटा लेता है, अब की बार 3 घंटा लेता है और अब की बार स्पीड इसका था 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। अगेन वो जो है आपका देखिएगा, अगेन जो है वो तुम्हारा, अगेन जो है वो तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारा ए से फिर बी चला गया, ए से बी चला गया। अब की बार जो इसकी स्पीड है वो तुम्हारा 10 किलोमीटर पर आवर है और देखा जाए तो इसमें टाइम तुम्हारा लगा है, जो इसमें टाइम जो है T3, यहाँ T2 है, यहाँ T1 है। ठीक है, अब की बार जो टाइम तुम्हारा है वो है आपका मान के चलिए 4 घंटा। अगर हम आपसे पूछे कि इसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड इसकी क्या होगी, अगर ये हमको बता दीजिए व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड, तो एवरेज इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, अगर इसे हम आपसे पूछना चाहें कि एवरेज स्पीड हमारी इसकी क्या हो जाएगी, यानी कहने का मतलब हो गया कि एवरेज स्पीड अगर आपसे पूछे तो एवरेज स्पीड पूछने से सबसे बेटर हम सिंपल क्या करेंगे कि देखो हमको चाहिए टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए अपन को। ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, तो क्या यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है, क्या यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है, क्या यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है क्या यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है ना, क्या यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है। अगर हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और थोड़ा सेट करें और थोड़ा सा एलैबोरेट करें, रुको, ओ शिट आ गया, क्वेश्चन को थोड़ा सा और एलैबोरेट करते हैं, ध्यान दीजिए, हमको टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम चाहिए। मान के चलिए, देखो ध्यान दो कि ए से बी जाने में उसको, पहली बार ए से बी जाने में उसको 2 घंटा लगा, 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है। ठीक है, और फिर बी से ए जाने में वापस फिर लौटने में उसको 1 घंटा लगा। ठीक है, फिर वो ए से बी जाता है, यानी कहने का मतलब पहले ए से बी गया, फिर बी से ए गया, फिर ए से बी गया, अब की बार उसको 2 घंटा लग जा रहा है। ठीक है, अब की बार जो 2 घंटा लग जा रहा है ए और बी के बीच। ठीक है, तो आपसे पूछा टोटल डिस्टेंस पे टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस बराबर हमारा क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो 40 गुने अगर हम 2 करते हैं तो हमारा 80 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, बोलो हाँ कि ना, सॉरी 80 किलोमीटर आ जाएगा आपका। ठीक है, यानी ए और बी का डिस्टेंस तुम्हारा कितना है, 80 है। तो देखो 80 किलोमीटर वो कितनी बार चल रहा है, 1 2 और फिर 3, देखो 1 2 3, यानी 3 बार चला तो 3 से गुना कर लेंगे, या 3 बार तुम जोड़ लो 80 टोटल टाइम तुम्हारा कितना हो रहा है, पहले बार 2 घंटा लगा, फिर उसके बाद 1 घंटा लगा, फिर 2 घंटा लगा, यानी कहने का मतलब हो गया कि 240 डिवाइड भी तुम्हारा कितना हो गया, 5 हो गया, 5 4 जार 4 8 जार 5 8 जार, यानी किलोमीटर पर आवर, यानी ये तुम्हारा जो होगा इस पूरे जर्नी का एवरेज तुम्हारा स्पीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड। यानी कहने का मतलब टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ए और बी के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, चाहे 10 बार आए चाहे 50 बार आए, डिस्टेंस तो उतना ही कवर करना पड़ेगा। आई होप आपने चीजों को समझा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट चलिए इस बार हम देखते हैं, देखिएगा इस बार हम क्या देखते हैं, अब की बार हम देख लेते हैं चेंज इन, तुम देखो चेंज इन स्पीड देख लो, चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड। ठीक है, चेंज इन स्पीड हमारा क्या होता है उसको हम देख लेते हैं, चेंज इन स्पीड हमारा, चेंज इन स्पीड क्या होता है उसको देखेंगे। ठीक है, चेंज इन स्पीड, अच्छा कोई भी चेंज निकालने के लिए हमेशा याद रखिएगा फाइनल माइनस इनिशियल किया जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल किया जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल किया जाता है, यानी फाइनल में से हम इनिशियल को घटा देते हैं तो हमारा चेंज इन क्या आ जाता है, स्पीड आ जाता है। मान लीजिए कि चेंज इन हमारा क्या आ जाता है, स्पीड आ जाता है, फाइनल माइनस हम इनिशियल कर देते हैं तो हमारा चेंज इन क्या आ जाता है, स्पीड आ जाता है। इसे हम डेल एस से डालेंगे, डेल का मतलब होता है चेंज इन कुछ भी, चेंज कुछ भी, तो चेंज इन स्पीड है, डेल्टा का मतलब चेंज इन। अच्छा फाइनल माइनस इनिशियल, जैसे मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट जो है पहले वो ए से बी की तरफ जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से, 30 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से। ठीक है, और फिर रिटर्न भी आ रहा है तुम्हारा किससे, 30 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से। ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से। ठीक है,
तो यहां पे हमको निकालना है चेंज इन क्या, चेंज इन स्पीड निकालना है। तो सर इनिशियल में जब हम चेक कर रहे थे तो उसका 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, अब जब रिटर्न हो रहा है तो उस समय उसका स्पीड क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। यानी कहने का मतलब इनिशियल भी वही है, फाइनल भी तुम्हारा वही है। यानी 30 में से 30 को हम घटाएंगे तो वी हैव क्या, 0 किलोमीटर पर आवर। यानी कहने का मतलब हो गया कि कोई उसका स्पीड ही नहीं है। यानी कहने का मतलब उसके स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ। मतलब 30 से गया 30 से आया, तो कहने का मतलब हो गया कि फाइनल भी वही है, इनिशियल भी तुम्हारा क्या है, वही है, कोई चेंज नहीं हुआ। मगर यही अगर हम आपसे पूछे कि चेंज इन वेलोसिटी हमको बता दीजिए, चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी में कितना बदलेगा, तो सर यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ आएगा। देखो जब भी डायरेक्शन हमको देखना हो तो हम कार्टेशियन प्लेन पे जाएंगे, ये एक्स एक्सिस और ये तुम्हारा इधर माइनस, इधर तुम्हारा प्लस, ऊपर तुम्हारा वाई एक्सिस प्लस और नीचे तुम्हारा वाई एक्सिस तुम्हारा क्या होता है, माइनस होता है। तो अगर इधर की तरफ कोई डिस्टेंस कवर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा, इधर की तरफ डिस्टेंस कोई जाएगा तो माइनस होगा, ऊपर की तरफ कोई डिस्टेंस जाएगा तो प्लस होगा, नीचे की तरफ कोई डिस्टेंस आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो पहली बार जो है, पहला 30 किलोमीटर जो चल रहा है, अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, इसमें भी तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी माइनस तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी होता है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी होता है, ठीक है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल को हमेशा हमेशा v से डिनोट करते हैं और इनिशियल को हमेशा u से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, u से, यानी v माइनस यू, और इसको बोलते हैं डेल्टा तुम्हारा v, डेल्टा v माइनस v माइनस तुम्हारा u, दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अब यहाँ पे तुम्हारे देखने की बात यह है कि पहले a से b गया तो 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गया, तो ये हमारे इनिशियल वेलोसिटी है, दैट इज u एंड दैट इज प्लस 30 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ध्यान रखिएगा इधर की तरफ जो चीज जाएगा, राइट की तरफ जो चीज जाएगा प्लस में लिखेंगे, और लेफ्ट की तरफ जो चीज जाएगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो जब रिटर्न आ रहा है तो भी जो है वो तुम्हारा माइनस 30 किलोमीटर पर आवर है, 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना, माइनस 30 किलोमीटर पर आवर है। अब यहां पे हम इस चीज को पुट करेंगे तो माइनस 30 और यहां भी माइनस 30, यानी कुल मिला के देखा जाए तो माइनस 60 किलोमीटर पर आवर हो गया। एंड दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। याद रखिएगा वेलोसिटी को चेंज करने के लिए दो फैक्टर्स, तीन फैक्टर्स होते हैं, या तो स्पीड बढ़ सकता है या घट सकता है, या बोल सकते हैं कि डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। तो अगर ये तीनों फैक्टर्स अगर चेंज हुए तो तुम्हारा चेंज इन वेलोसिटी भी हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दे रहा है, इसका मतलब हो गया कि दूसरे डायरेक्शन में चल रहा है, यानी कहने का मतलब वेलोसिटी में चेंज हुआ ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन, और कुछ नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। हमारे सामने ये कुछ करके दिया है, ध्यान दीजिए। अब देखिए, अब हमको देखना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है अगर इसके बारे में देखेंगे, एक्सेलरेशन इसको ए से डिनोट किया जाता है, एक तरह का देखा जाए तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी, अभी आपको पता चल जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इसका एसआई यूनिट की बात करें तो इसका एसआई यूनिट जो होता है वो आपका हो जाता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका आपका यूनिट हो जाता है, ऐसा यूनिट हो जाता है, ठीक है। आई होप आपने चीज़ों को समझा होगा, ठीक। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज है। और वेलोसिटी चेंज होने के लिए दो फैक्टर्स हमारी जिम्मेवार है, एक तुम्हारा स्पीड है जिम्मेवार, स्पीड के कारण 99% केस में स्पीड के कारण जो चेंज होता है वेलोसिटी चेंज हो जाता है, ठीक है। और 1% तुम्हारा है डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज होगा तब भी तुम्हारा वेलोसिटी, तभी तुम्हारा एक्सेलरेशन चेंज होगा, यानी 1% जो है वो डायरेक्शन चेंज करने का फैक्टर है, यानी डायरेक्शन जब भी चेंज होगा तो तुम्हारी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और स्पीड में तुम्हारा 99% केस है कि 99% केसेस में स्पीड चेंज होता है तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर स्पीड तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अगर तुम्हारा स्पीड घट रहा है, स्पीड कम हो रहा है, माइनस हो रहा है, स्पीड घट रहा है, तो यहाँ पे एक चीज आएगा जिसे बोलते हैं रिटार्डेशन, क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन होगा, या बोल सकते हैं इसे हम लोग बोलेंगे रिटार्डेशन होगा, या बोलेंगे डी एक्सेलरेशन होगा, डी एक्सेलरेशन होगा, डी एक्सेलरेशन होगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पे अगर स्पीड घटेगा बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा तो तुम्हारा रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन हो सकता है, ठीक है। डायरेक्शन वाले केसेस आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, फिलहाल इतना समझो। और एक और चीज देखो, अगर मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट जो है, वो कोई गाड़ी जो अभी 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, कुछ देर बाद हमने चेक किया तो उसका स्पीड जो है 40 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है, मगर 2 सेकंड में ये चेंज हो गया, ठीक। और वही सेम गाड़ी, दूसरी गाड़ी जो है वही 30 मीटर
पर सेकंड की रफ्तार से पहले जा रहा था, अब उसका हो गया 40 मीटर पर सेकंड, मगर चेंज करने में ये लगा दिया 10 सेकंड, चेंज करने में लगा दिया 10 सेकंड। तो यहां भी चेंज हो रहा है तुम्हारा 10 मीटर पर सेकंड, चेंज इन वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकंड हो रहा है, और यहां भी चेंज इन वेलोसिटी तुम्हारा कितना हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड हो रहा है। तो क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा सर? क्या दोनों का एक्सेलरेशन चेंज सेम होगा क्या? नहीं, दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा, क्योंकि यहां पे 10 मीटर पर सेकंड चेंज होने में मात्र 2 सेकंड लिया है, और यहां पे 10 मीटर पर सेकंड चेंज होने में मात्र 2 सेकंड यहां लिया है, यहां कितना लिया, 10 सेकंड लिया है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान के चलो एक बाइक है, 0 से 10 तक जाने के लिए उसको 1 सेकंड लगेगा। कोई धावक है, बहुत तेज धावक है, उसको 0 से 10 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार के जाने के लिए कम से कम 10 मिनट, मतलब 10 मिनट बोल रहे हैं कि मतलब 1 मिनट तो लग ही जाएगा, 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा। तो कहने का मतलब दोनों के वेलोसिटी में चेंज तो सेम हो रहा है, मगर दोनों का जो रेट ऑफ चेंज है वो तुम्हारा क्या है, अलग है। यानी समय जो चेंज होने का वो क्या है, तुम्हारा अलग है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि जो हमने आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखवाया वो अभी अधूरा था। यानी इस डेफिनेशन को अगर फुल करेंगे तो इस डेफिनेशन का मतलब होता है, तुम देखना, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन क्या, वेलोसिटी। यानी कहने का मतलब वेलोसिटी के अंदर जो रेट ऑफ चेंज होता है उसी को हम लोग कह देते हैं क्या, एक्सेलरेशन। यानी जितना रेट ज्यादा होगा, जितना रेट ज्यादा होगा वेलोसिटी, उतना ज्यादा चेंज होगा, एक्सेलरेशन कम होगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है, तुम देखोगे यहाँ रेट हमारा बहुत कम है, यहाँ रेट हमारा क्या है, बहुत ही कम है, यानी एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ रेट बहुत ही ज्यादा है, एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या होगा, कम होगा। ज्यादा समय यहाँ लगा रहा है, यहाँ ज्यादा समय लग रहा है तो एक्सेलरेशन कम होगा, यहाँ कम समय लगा रहा है एक्सेलरेशन बहुत ही ज्यादा होगा। एक बैग ऐड दिया, एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन को हमेशा ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से, और ए बराबर चेंज इन वेलोसिटी, और रेट से बात कर रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसलिए टी फॉर टाइम, यानी ए बराबर वी माइनस यू बाई टी, ए बराबर वी माइनस यू बाई टी, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन। ठीक है, this is the formula for the acceleration, and now we are going to move on the equation of motions। equation of motions क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद एक अगला वीडियो जो हम लोग बनाएंगे उसमें हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। तो चलो इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में देख लें कि कौन कौन से हमारे इक्वेशंस हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन, मोशन के क्या क्या इक्वेशंस होते हैं, इसके बारे में अगर हम आपसे बात करना चाहें, ध्यान दीजिएगा। पहला जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो आपका होता है, देखिएगा, v बराबर यू प्लस ए टी, वी बराबर यू प्लस ए टी, वही एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। सेकेंड जो आपका होता है वो बेसिकली होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा जो आपका होता है वो आपका हो जाता है, जरा देखिएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसको अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एंड दिस विल बी ऑल्सो। ठीक है ना। अब इसका यूज कैसे किया जाएगा तीनों का, ध्यान दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चन हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन का रहना चाहिए, यानी जिसमें एक्सेलरेशन से संबंधित चेंज इन वेलोसिटी होना चाहिए, उसमें ये लगेगा एक्सेलरेटेड मोशन होना चाहिए, एक्सेलरेटेड मोशन होना चाहिए। ठीक है ना। और देखो हमेशा याद रखिएगा इसमें 5 चीज है, एक तो तुम्हारा u है, उसके बाद v है, उसके बाद t है, उसके बाद s है, उसके बाद a है। हमेशा 3 चीज देके 2 चीज पूछेगा। ठीक है, कोई भी 3 चीज देके 2 चीज पूछेगा, तो जहां 3 चीज दिया और 2 चीज पूछ रहा है तो वहां हम इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाएंगे। ठीक है ना। तब तक के लिए रखते हैं इसको यहीं पे, है ना, थोड़ा वीडियो लंबा खिंच जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स के साथ। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन में। और एक चैप्टर, एक टॉपिक आपका बच जाता है क्या, ग्राफ ऑफ क्या, मोशन, है ना। टाइम ग्राफ जो होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से जानेंगे। तो उसके लिए एक लेक्चर और न्यूमेरिकल्स के लिए एक लेक्चर। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।